हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और आज बहुत यूनिक ब्लॉग मिलेगी आप लोग को देवघर की। तो देवघर में हम लोग मंदिर जाने के लिए मॉर्निंग में रेडी हो रहे हैं, क्योंकि पंडित जी टाइम दिए थे कि मॉर्निंग में आप लोग 7 बजे तक रेडी हो जाइएगा, लेने आ जाएंगे। तो फिर हम लोग वही जल्दी जल्दी रेडी हो गए हैं। हम दोनों बहन पहले नहा लिए हैं और अपना रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग में थोड़ा सा वक्त लगता है। बच्चे लोग बारी बारी से नहा रहे हैं, फिर हस्बैंड नहाएंगे। तो सभी लोग बारी बारी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम लोग उठने में भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो जाते हैं, और साथ ही साथ बच्चे लोग भी नहा कर आ रहे हैं, और वो लोग को भी रेडी में हम लोग कपड़े दे दिए हैं। वो लोग खुद रेडी हो जा रहे हैं। छोटा वाला बाबू सबसे एंड में रेडी होगा जब हम लोग रेडी हो जाएंगे तो। और उसके बाद हम लोग मंदिर की तरफ निकलेंगे। तो आप लोग भी चलिए मंदिर में, आप लोग के देवघर महादेव जी के दर्शन कराते हैं। और एंड तक बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग थी, हम लोग दोनों बहन बारी बारी से यहाँ पे मेकअप कर रहे थे, खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे। इसके बाद हम लोग मंदिर निकलेंगे, और मंदिर से पूजा करने के बाद फिर खाना खाने होटल जाएंगे। और आज ही हम लोग को घर निकलना भी है। तो अभी अच्छे से पूजा हो जाए, मेन वो है कि अच्छे से पूजा हो जाए। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है। पर हम लोग VIP कोटा से जाएंगे तो थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, कम लगेगा। देखते हैं कितना देर लगता है। अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वहाँ का स्थिति है। तो फिर भी हम लोग वहाँ गए, पूजा का मतलब बहुत अच्छे से हो गई। जितनी भीड़ थी उसके अपेक्षा हम लोग बहुत शांति और बहुत अच्छे से पूजा की। देखिए मंदिर जाने के लिए इतनी मेकअप हो रही है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं की हूँ। कुछ भी नहीं की, एकदम कितना सिंपल में हूँ। और इसको देखिए, मंदिर जाने के लिए इतनी मेकअप हो रही है। करो करो जल्दी जल्दी, जो करना है करो। क्या हटो। अभी बारी बारी से सभी लोग नहा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बच्चे लोग अभी बारी बारी से नहा रहे हैं। एक नहाया है, बाकी 3 अभी नहीं नहाया है। तो अभी वो लोग नहाएंगे, हम लोग पहले नहा लिए, रेडी हो चुके हैं। अभी सब निकलेंगे साथ में मंदिर। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग को भी लेके चलते हैं मंदिर। आप लोग भी पूजा करिएगा हर हर महादेव का। इसको टाइम लगता है इतना तैयार होने में। हम बस 1 सेकेंड में तैयार हो गए। 1 सेकेंड में हम रेडी हुए हैं, और कुछ भी मेकअप नहीं। अच्छा, बाकी का है बता दीजिए। हम कुछ किए, हम क्या किए? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, और कुछ बाकी भी नहीं है। अभी काम हम नहीं है, कुछ और नहीं है। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद निकल गए हैं मंदिर के लिए। सभी लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी सभी रेडी हो चुके हैं। फिर हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पिक भी ले रहे हैं। आजकल तो सेल्फी लेने की सबकी आदत होती है, तो यहीं पे हम लोग 2-4 पिक लिए हैं। उसके बाद हम मंदिर की तरफ गए। मंदिर जहाँ हम लोग होटल लिए थे वहाँ से बहुत पास ही में थी, बस 10 कदम था, बिल्कुल भी दूर नहीं थी। हम लोग पास ही में ही होटल लिए थे, ताकि हम लोग को जाने में लेट ना हो। और हम लोग पैदल ही चल गए, कोई गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। पैदल ही, मंदिर पास में था तो कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए बच्चे लोग भी पैदल ही जा रहे हैं, और हम लोग देखिए हम मंदिर पे पहुंच भी गए। बहुत नज़दीक थी, तो मंदिर में पहुंच गए। और आप लोग को मैं भीड़ दिखा रही हूँ, काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और जितनी टाइम मतलब लेट हो रही थी, उतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग पूजा करके जब आ गए उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। पर हम लोग VIP से गए थे, तो फिर हम लोग को वक्त बिल्कुल भी नहीं लगे। 1-1.5 घंटे में हम लोग पूजा करके मंदिर से बाहर आ गए थे। और फिर बाहर आने के बाद पूजा होती है गौरी माँ का, पार्वती जी का। फिर वो सब सारे पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोग प्रसाद वसाद लिए।
और यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा रही हूँ भीड़, देखिए। इसके बाद जब हम लोग जब पूजा किए उस टाइम जय करो जय इसमें करो प्रणाम कर दो जय करो पूजा के जितनी सामग्री होती है वो इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को मंदिर में लेकर चलेंगे और वो जाकर अच्छे से पूजा करवाए थे मंदिर में। अंदर ले जाकर, अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ आप जहाँ महादेव जी के शिवलिंग है वहाँ तक पहुँचना और अच्छे से दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। पर पंडित जी जो थे हम लोग के, वो बहुत अच्छे से अंदर अपने साथ लेकर गए और हम लोग को, छोटे छोटे बच्चे भी गए थे अंदर और अच्छे से पूजा करा दिए थे। तो अभी वही पंडित जी सामग्री जो जितने होते हैं सभी कर रहे हैं तैयारी। उसके बाद हम लोग को लेकर जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर गठबंधन होती है, महादेव जी और पार्वती माँ का गठबंधन किया जाता है। तो फिर हम लोग आने के बाद वो सब गठबंधन कराए थे और जो जितना मतलब जो पूजा होती है वो सारे पूजा अच्छे से मतलब हो गई थी। जितनी भीड़ थी उसके अपेक्षा हम लोग बहुत शांति से बहुत अच्छे से किए थे। उसके बाद भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी और उस दिन एकादशी थी, जिस दिन हम लोग पूजा करने गए थे उस दिन एकादशी थी। नेक्स्ट डे प्रदोष थी और एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एकादशी के दिन इतनी भीड़ थी और वीडियो ले रहे बोले सचधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर भागंबर यज्ञ वीडियो। तो मंदिर से पूजा हो चुकी थी महादेव जी का और मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर आने के बाद आरती होती है। तो फिर हम लोग वही आरती किए। उसके बाद शंकर जी और पार्वती जी के गठबंधन कराए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए गठबंधन की तैयारी हो रही थी और हम लोग गठबंधन यहाँ से मतलब जिसको कराना होता है वो यहाँ से देंगे और बाकी लोग ऊपर मंदिर के ऊपर जाकर गठबंधन करते हैं। तो वो तो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और नहीं हो पाई थी इतनी जल्दी। वो जो ऊपर मंदिर पे जो चढ़ता है ना, इतनी तेज़ी से चढ़ता है ना कि अब पता भी नहीं चला कब वो लोग ऊपर चले गए और ठीक से दिख भी नहीं पाए और वो लोग ऊपर जाकर गठबंधन कर भी दिया था। उस सब का इतना एक्सपीरियंस होती है कि वो इतनी जल्दी मंदिर पे ऊपर चला जाता है। आप मतलब देखते देखते नीचे आपसे गठबंधन के जो कपड़े होते हैं वो लेके और इतनी जल्दी स्पीड से चढ़ता है कि आप मतलब देख भी नहीं पाइएगा, इतनी उस सब का एक्सपीरियंस होती है। तो फिर वो लोग चढ़ गए थे, गठबंधन हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेने आ गए थे बाहर। तो प्रसाद लिए और प्रसाद जितनी जो प्रसाद लेनी थी, क्योंकि हम लोग तो शॉपिंग रात में ही कर लिए थे तो केवल प्रसाद लेनी थी तो प्रसाद लिए और बच्चे लोग कुछ ड्रेसेस लिए थे वो लिए। फिर हम लोग आए गए, फिर होटल में खाना खाने आ गए थे क्योंकि हम लोग से ज़्यादा बच्चे लोग की काफ़ी भूख लगी थी और पूजा पाठ ख़त्म करते करते 10, साढ़े 10, 11 बज चुके थे। तो बच्चे लोग को भूख लग गई तो फिर हम लोग होटल में आ गए थे खाना खाने। पहले गए अब रूम पे जो प्रसाद सब रखे, उसके बाद होटल पे आ गए थे खाना खाने। और यहाँ पे मेरे बाल में जो पंडित जी अक्षत डाले थे वो फंस गई थी, वही मैं देख रही थी। तो यहाँ पे अभी खाना का वेट कर रहे थे हम लोग। खाना खाएं और उसके बाद हम लोग सीधे निकल गए थे घर के लिए क्योंकि शाम हो जाए फिर लेट हो जाती, फिर आने में अंधेरे हो जाती, इसलिए हम लोग टाइम से निकल चुके थे। क्योंकि खाना खाने के बाद गए रूम पे, थोड़ी देर आराम किए, चाय पिए, फिर उसके बाद हम लोग निकले थे। आराम से निकले थे, कोई हड़बड़ी नहीं थी क्योंकि हम लोग के यहाँ वहाँ से देवघर से धनबाद आने में 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छी थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और धूप बिल्कुल भी नहीं थी, अच्छी मौसम थी। तो यहाँ पर हम सीधे निकल गए और आते आते शाम हो चुकी थी। और आने के बाद धनबाद में तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई। तो
आज की ब्लॉग हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी देवघर की ये ब्लॉग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।